हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हमारे इस YouTube चैनल पर हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। और टॉप 100 क्वेश्चन जो होंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कॉन्टैक्ट लेंस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसी के द्वारा बनाए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब ये कॉन्टैक्ट लेंसेज होते क्या? तो आपने देखा होगा कि कई लोगों की आंखें वैसे तो ब्लैक होती हैं, ये जो कॉर्निया होता है ये वैसे तो ब्लैक होता है, लेकिन वो कुछ रंगीन वहाँ पर लेंस लगा के रखते हैं, जैसे ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया। इस तरह के आजकल लेंस बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। प्रश्न नंबर 2, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरियों के अंदर आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 रिस्टोर होता है। ठीक है, H2SO4 भरा होता है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत चालकता कौन सी धातु की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चांदी जो है ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। अब विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होने का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर से अधिकतम मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, यानी कि उसका प्रतिरोध सबसे कम करती है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है वो होता है न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5, वह धातु जो द्रव अवस्था में मौजूद रहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। क्योंकि ब्रोमीन ही वो एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कमरे के ताप में ये ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये गहरे भूरे रंग की होती है। इसको भी आप ध्यान रखना कि ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एकमात्र वो धातु कौन सी है जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है, तो उसका सही उत्तर होगा पारा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, इसके लिए आप एक ट्रिक को याद रख सकते हो जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसके बारे में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रिक याद रखनी है ए नीला। ठीक है, क्या याद रखोगे? ए नीला। ऐसे क्या हो जाएगा? अम्ल, अम्ल नी से नीला, ला से लाल। ठीक है, अम्ल जो है वो नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन परिवर्तित करता है? अम्ल। इसे आप याद रखेंगे अनीला से। इसी तरह से अगर आप क्षार को याद रखना चाहते हैं तो क्षार को आप याद रख सकते हैं छालानी से, छालानी। क्योंकि क्षार जो है वो लाल को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से अगर आप एक भी चीज़ को याद रख लेते हो, या तो अनीला या फिर छालानी, तो आप इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है उसको एक क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, और जो आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी कि 18वां जो वर्ग होता है उसका जो सदस्य होता है उसको बोला जाता है अक्रिय गैस, या फिर जीरो ग्रुप की अक्रिय गैस भी उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो एक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो 18वें वर्ग का समूह होता है। ये जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं आवर्त सारणी के अंदर, ये होती हैं वर्ग, और ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये होती हैं आवर्त। तो ये जो अंतिम सदस्य होता है, ठीक है, ये होता है 18वें ग्रुप का सदस्य। और 18वें ग्रुप को हम निष्क्रिय गैस या फिर जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। निम्न में से कौन सीमेंट का एक मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। प्रश्न नंबर 10, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? काफ़ी बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थरी जो होती है मानव गुर्दे के अंदर जो पत्थरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सेलेट की बनी होती है। प्रश्न नंबर 11, नींबू खट्टा किसके कारण होता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू खट्टा साइट्रिक एसिड के कारण, या फिर इसे सिट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड इसे बोलते हैं, और नींबू का जो खट्टापन होता है वो इसी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। पानी की बूंद निम्न में से किसकी वजह से गोलाकार होती है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की जो बूंद होती है उसका गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल है जो कि इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो अंदर की ओर लगाती है, इन सभी अणुओं को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पास पास लाने की कोशिश करती है, इस वजह से पानी की बूंद गोल हो जाती है, इसे ही बोला जाता है पृष्ठ तनाव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है साइंस के अंदर। इसका सही उत्तर होगा पानी का पीएच मान होता है 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब इनमें से कौन है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी परमाणु में सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि जैसे कि ये परमाणु है इसके अंदर ये कोश होते हैं, ठीक है, कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जो सबसे बाहरी कोश होगा इसकी नाभिक से दूरी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सबसे कमज़ोर बल से बंधा होता है, तो ये आसानी से बाहर जा सकता है, इसी कारण से रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। अग्निशमक वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टोस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा अग्निशमन वस्त्रों को तैयार किया जाता है। तो जो अग्निशमन दल के अंदर लोग कार्य करते हैं उनके वस्त्र जो होते हैं वो एस्बेस्टोस द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि इनमें आग जल्दी से ना पकड़े, और एस्बेस्टोस पर हीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इसी वजह से अग्निशमन वस्त्रों को एस्बेस्टोस के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? तो ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन उनमें प्रोटॉन समान पाए जाते हैं, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। सिडेराइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिडेराइट आयरन का अयस्क होता है, यानी कि फेरस का अयस्क होता है। इसके अलावा आपको 2-3 अयस्क और याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है गैलेना, ठीक है, कौन सा? गैलेना, ये शीशे का अयस्क होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट, इसे भी आप याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। लोहे को जंग किस कारण लगता है? तो लोहे में जंग लगने का मेन कारण होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है जिस वजह से उस पर जंग लग जाता है। जंग से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि जंग लगने पर किसी वस्तु का भार कम होगा या बढ़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि जब किसी वस्तु पर जंग लगती है तो उसके वजन में वृद्धि हो जाती है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो जब हम बात करते हैं हीरे के 1 कैरेट की तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा 200 mg, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कैथोड किरण होती है। तो जब हम कैथोड किरण के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की एक बीम बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लगातार जब हम प्रवाह करते हैं तो उसी को कैथोड किरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये थे हमारी आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 है रसायन विज्ञान के 100 क्वेश्चनों का। आगे 80 क्वेश्चन और आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ को समय समय पर देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।